हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम मैकबेथ की समरी डिस्कस करेंगे। मैकबेथ एक ड्रामेटिक ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी का मतलब होता है ऐसा प्ले जिसकी एंडिंग अनहैप्पी हो। मैकबेथ प्ले विलियम शेक्सपियर ने 1606 में लिखा था और इसे ओरिजिनली पब्लिश 1623 में किया गया था। अब हम ऑथर के बारे में डिस्कस करते हैं। विलियम शेक्सपियर का जन्म अप्रैल 1564 में हुआ था और इनकी डेथ 23 अप्रैल 1616 में हुई थी। विलियम शेक्सपियर एक इंग्लिश प्ले राइट, पोएट और एक्टर थे और उन्हें इंग्लैंड्स नेशनल पोएट और बार्ड ऑफ एवन के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने अपनी लाइफ में 39 प्लेस, 154 सोनेट्स और 3 लॉन्ग नरेटिव पोएम्स लिखी थी। इस प्ले को अच्छे से समझने के लिए पहले इसके कैरेक्टर्स जानने होंगे। हमारा इस प्ले का पहला कैरेक्टर है मैकबेथ। मैकबेथ किंग डंकन की सेना में एक ब्रेव स्कॉटिश जनरल था। थ्री विचेस की भविष्यवाणी सुनकर कि वह स्कॉटलैंड का राजा बनेगा, उसमें लालच आ जाता है। लेडी मैकबेथ की हेल्प से वह किंग डंकन को मार डालता है। नेक्स्ट है लेडी मैकबेथ। यह मैकबेथ की वाइफ है। लेडी मैकबेथ एक हार्टलेस और एम्बिशियस वुमन है। विचेस की भविष्यवाणी सुनकर वह किंग डंकन की हत्या करने का प्लान बनाती है। वह मैकबेथ को उसकी हिचकिचाहट के बावजूद किंग डंकन को मारने के लिए फोर्स करती है। हालांकि बाद में वह पागल हो जाती है, उसे नींद में चलने की बीमारी हो जाती है और वह अपने हाथों पर इनविजिबल खून के धब्बे धोने की कोशिश करती है और एंड में वह सुसाइड कर लेती है। अगला है मैकडफ। मैकडफ किंग डंकन की तरफ से लड़ने वाला एक लॉयल और ब्रेव जनरल था और मैकडफ को इस बात का यकीन नहीं था कि नौकरों ने किंग डंकन को मारा है। उसे मैकबेथ पर ही शक था कि किंग डंकन को मैकबेथ ने ही मारा है। नेक्स्ट है थ्री विचेस। थ्री विचेस या थ्री वियर्ड सिस्टर्स जो मैकबेथ और बैंको के बारे में भविष्यवाणियाँ करती हैं कि मैकबेथ स्कॉटलैंड का राजा बनेगा और बैंको को उन्होंने बताया कि वह कभी राजा नहीं बनेगा, लेकिन उसके आने वाली पीढ़ी में से कोई राजा बनेगा। बैंको बैंको थाने ऑफ लेचेबर यानी एक स्कॉटिश जनरल जो कि अपनी ब्रेवरी के कारण जाना जाता है। बैंको के लिए भी विचेस ने भविष्यवाणी की थी, लेकिन मैकबेथ ने बैंको को मरवा डाला था। नेक्स्ट है किंग डंकन। यह स्कॉटलैंड का राजा है जिसकी मैकबेथ ने हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है मेलकॉम। मेलकॉम किंग डंकन का बेटा था। किंग डंकन की हत्या के बाद वह भागकर इंग्लैंड चला गया और वहां जाकर उसने अपनी सेना तैयार की। नेक्स्ट है फ्लिंस। फ्लिंस बैंको का बेटा है। मैकबेथ ने बैंको और फ्लिंस को मारने के लिए सैनिक भेजे थे, लेकिन फ्लिंस वहां से बचकर भाग गया। हमारा अगला कैरेक्टर है डोनेलबेन। डंकन का बेटा और मेलकॉम का छोटा भाई है। नाउ लेट्स डिस्कस द समरी। स्कॉटलैंड के राजा डंकन को खबर मिलती है कि उसके मैकबेथ और बैंको नाम के दोनों कमांडर अपनी अपनी लड़ाई में जीत कर लौट रहे हैं। उन्होंने आयरलैंड और नॉर्वे की सेनाओं को हरा दिया था। जब मैकबेथ और बैंको रास्ते में ही थे तो उन्हें थ्री विचेस मिली। विचेस ने उन दोनों के लिए भविष्यवाणियाँ की। उन्होंने कहा कि मैकबेथ को थाने ऑफ कॉर्डर बनाया जाएगा और एक दिन वो स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। बैंको को उन्होंने बताया कि वह कभी राजा नहीं बनेगा, लेकिन उसके आने वाली पीढ़ी में से कोई राजा बनेगा। इसके बाद तीनों विचेस गायब हो गई। मैकबेथ और बैंको विचेस की बातें मजाक समझ रहे थे, लेकिन तभी राजा डंकन के मैसेंजर वहां आए। उन्होंने दोनों जनरल को उनकी जीत के लिए बधाई दी और यह न्यूज़ भी सुनाई कि मैकबेथ को थाने ऑफ कॉर्डर बना दिया गया है। अब मैकबेथ विचेस की भविष्यवाणी को लेकर सोच में पड़ गया। वह राजा डंकन से उसके महल में मिलने गया। किंग डंकन ने कहा कि वह मैकबेथ के किले में उसके यहाँ डिनर पर आएंगे। घर पहुंचकर मैकबेथ ने सारी बातें अपनी वाइफ लेडी मैकबेथ को बताई, लेकिन यह भी कहा कि उसे इस सब पर विश्वास नहीं है, क्योंकि वह राजा तभी बन सकता है जब वह डंकन को मार दे। लेकिन लेडी मैकबेथ ने कहा कि उसे विचेस की बातों पर पूरा यकीन है और आगे उसने कहा कि मैकबेथ को किंग डंकन को मार देना चाहिए। फिर उसने एक प्लान बनाया। जब किंग डंकन उनके घर डिनर करने आएंगे तो वह उसके नौकरों को शराब पिला देंगे। नशे में उन्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। फिर किंग डंकन को मारकर सारा ब्लेम उन दोनों नौकरों पर डाल देंगे। जब किंग डंकन उनके घर आया तो मैकबेथ ने प्लान के मुताबिक उसकी हत्या कर दी, लेकिन जब वह अपने कमरे में गया तो उसे एक उड़ते हुए खून से लथपथ खंजर का भ्रम दिखने लगा। इससे वह डर गया, लेकिन लेडी मैकबेथ ने उसे होश में आने के लिए कहा। अगली सुबह जब डंकन की लाश देखी गई तो दोनों नौकरों पर ब्लेम डाल दिया गया। गुस्से में पागल होने का नाटक करके मैकबेथ ने दोनों नौकरों का भी कत्ल करवा दिया। इसके बाद मैकबेथ को राजा बना दिया गया। डंकन के दोनों बेटे मेलकॉम और डोनेलबेन को लगा कि जिसने भी उसके पिता को मारा है अब वह उनकी हत्या करने की कोशिश करेगा, इसलिए दोनों स्कॉटलैंड से भाग गए। मेलकॉम इंग्लैंड चला गया और डोनेलबेन आयरलैंड चला गया।
मैकबेथ राजा तो बन गया, लेकिन उसे वीचेस की भविष्यवाणी से डर लगने लगा, जिसके अकॉर्डिंग बेंको के वंशज राजा बनने वाले थे। इसलिए उसने बेंको और उसके बेटे फ्लिंच को मारने के लिए सैनिक भेज दिए। सैनिकों ने बेंको की तो हत्या कर दी, लेकिन फ्लिंच वहाँ से बचकर भाग गया। रात को जब मैकबेथ शाही भोज में खाना खाने बैठा तो उसे वहाँ बेंको का भूत दिखा। इससे वह बहुत ज़्यादा घबरा गया। लेडी मैकबेथ ने हालत संभालने की कोशिश की और कहा, उन्हें इस तरह के दौरे शुरू से ही पड़ते रहते हैं, लेकिन शाही लोगों में कानाफूसी होने लगी थी। कुछ को तो पहले से ही लगता था कि किंग डंकन को मैकबेथ ने ही मारा था और अब बेंको की हत्या के लिए भी वे उसे ही जिम्मेदार मानने लगे थे। अपने मंत्री आदि को अपने खिलाफ बोलते देख मैकबेथ परेशान हो गया। अगले दिन मैकबेथ जंगल में वीचेस से मिलने गया और उनसे उसका भविष्य बताने के लिए कहा। वीचेस ने कहा कि वह अपने सेनापति मैकडफ से सावधान रहे, क्योंकि उसने उसके राजा बनने का शुरू से ही विरोध किया था। लेकिन फिर उन्होंने मैकबेथ से कहा, जब तक बिन्नावुड नाम का जंगल उसके किले के पास न आए तब तक उसे कोई नहीं मार पाएगा, और दूसरा, औरत के पेट से जन्मा कोई भी इंसान उसे नहीं मार पाएगा। यह सुनकर मैकबेथ बहुत खुश हो गया, क्योंकि जंगल कभी चलते नहीं और सब इंसान औरत के पेट से ही पैदा होते हैं। घर पहुंचकर मैकबेथ ने अपने सैनिकों से मैकडफ को लाने के लिए कहा, लेकिन वापस आकर सैनिकों ने बताया कि मैकडफ तो इंग्लैंड चला गया है और मैल्कम से मिल गया है। यह सुनकर मैकबेथ गुस्से से पागल हो उठा। उसने मैकडफ की वाइफ और उसके बच्चों को मारने के लिए सैनिक भेज दिए। सैनिकों ने मैकडफ के सारे परिवार को मार दिया। जब मैकडफ को अपने परिवार की हत्या की न्यूज़ मिलती है तो वह गहरे शोक में डूब जाता है, लेकिन फिर वो बदला लेने की कसम खाता है। प्रिंस मैल्कम ने अब तक बड़ी सेना बना ली थी। मैकडफ उसके साथ हाथ मिला लेता है। फिर वे मैकबेथ पर हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं। इसमें मैकबेथ के मंत्री भी मैल्कम की मदद करते हैं, क्योंकि वे मैकबेथ के बढ़ते पागलपन और बेवजह की हत्याओं से परेशान हो चुके थे। इसी बीच लेडी मैकबेथ को नींद में चलने की बीमारी लग गई। उसे पागलपन के दौरे पड़ने लगे। उसे अक्सर अपने हाथों में खून दिखता था। एक दिन वह सुसाइड कर लेती है। इससे मैकबेथ को गहरा धक्का लगता है। फिर उसे इंग्लैंड से सेना आने की खबर मिलती है। वह किले को सुरक्षित करवाता है और लड़ाई की तैयारी करता है। उसे पूरा विश्वास था कि वह जीत जाएगा, क्योंकि वीचेस ने कहा था, जब तक बिन्नावुड नाम का जंगल उसके किले तक न आ जाए तब तक वह हारेगा नहीं। लेकिन तभी मैकबेथ देखता है कि मैल्कम के सैनिक बिन्नावुड नाम के जंगल से पेड़ों की शाखाएं काट कर ले आए थे। उनमें छुप कर वे किले तक पहुंच गए थे। इसे मैकबेथ को झटका लगता है। उसने सोचा नहीं था कि बिन्नावुड इस तरह भी किले तक पहुंच सकता था। इसके बाद भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। मैकबेथ बहुत वीरता से लड़ता है, लेकिन मैल्कम की सेना उसकी सेना पर भारी पड़ती है। जल्द ही इंग्लैंड की सेना किले पर कब्जा कर लेती है। फिर मैकबेथ का सामना मैकडफ से होता है। मैकबेथ कहता है कि उसे कोई नहीं मार सकता, केवल वही उसे मार सकता है जो माँ की कोख से पैदा न हुआ हो। तभी मैकडफ कहता है कि वह कोख से पैदा नहीं हुआ था। दरअसल उसके जन्म से पहले ही उसकी माँ की डेथ हो गई थी और उसे सिसेरियन सेक्शन द्वारा उसकी डेड माँ की कोख से निकाला गया था। यह सुनकर मैकबेथ को शौक लग जाता है और वह घबरा जाता है। फिर दोनों में भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन एंड में मैकडफ अपनी तलवार से मैकबेथ के सिर को धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद प्रिंस मैल्कम स्कॉटलैंड का राजा बन जाता है। वह जनता के सामने देश के विकास और प्रगति की इच्छा जताता है। इसी के साथ ये ड्रामा ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।